काले मेघा पानी दे। लेखक का नाम धर्मवीर भारती। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांडों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोलो गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूद संवेद पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के नीचे रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन लड़कों को सिर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, पानी फेंकने से पैदा हुआ कीचड़ में लथपथ हो जाते। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब जगह गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोलो गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 सप्ताह बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव की हालत और भी खराब थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पर कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढांढर प्यास की मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्रसेना। वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्र और इंद्र की टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आग कर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी भर भर कर इनके ऊपर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते फिरते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए थे और गुलाम बन गए थे। मैं असल में तो था इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ इतना ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिनसे सबसे ज्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। यूं तो रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सब कुछ छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार का सभा का या उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उठाकर फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 बजे की झांकी तक
सजाने और पंजरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है, अगर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे।